नमस्कार दोस्तों। आज हम देख रहे हैं कि वर्ष 2022-23 से 2024-25 तक तृतीय श्रेणी अध्यापक से जो द्वितीय श्रेणी अध्यापक वर्ग की विषयवार पदोन्नति होने वाली रिक्तियों की सूचना है, उसके बारे में हम देख रहे हैं। तो कौन कौन से विषय में कितने कितने अध्यापक हैं जिनकी पदोन्नति होने वाली है, उसके बाद जो रिक्त हो जाएंगे पद, उसके ऊपर कब तक भर्ती आएगी, क्या उसका आगे क्या कार्यक्रम रहेगा, रीट की भर्ती जो आगे आने वाली है वो कुल कितने पदों पे आएगी, वर्तमान में लगभग कितने पद खाली हैं, और जो अध्यापक अभी तृतीय श्रेणी से द्वितीय श्रेणी में चले जाएंगे उसके बाद उनकी पदोन्नति होने के बाद कुल कितने पद रिक्त हो जाएंगे, इसकी संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। अगर आप अभी तक चैनल पे नए आए हैं या आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम आपके लिए जैसे ही कोई नई भर्ती आती है, जैसे उसका विज्ञापन आता है, हम आपके साथ शेयर करेंगे। आगे रीट के लिए कौन सी बुक इम्पोर्टेंट है, कहाँ से ज़्यादा पढ़ने से अच्छे नंबर आ सकते हैं, रीट का जो प्रथम पेपर है यानी R-TET, उसके लिए कौन कौन सी बुक्स इम्पोर्टेंट है, उसका क्या सिलेबस रहेगा, किस प्रकार से पढ़ना है, ये सभी जानकारी हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि 2022-23 से 2024-25 में जो पदोन्नति होने वाली है उसके लिए नंबर 1 पे है पदनाम, 2 पे है विषय। पदोन्नति से भरे जाने वाले कुल संभावित रिक्त पदों के विवरण हैं जो नॉन टीएसपी और टीएसपी का अलग अलग दिया है, और पदोन्नति से भरे जाने वाले कुल संभावित पद कितने हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वरिष्ठ अध्यापक जो हिंदी है उसकी। तो उसमें नॉन टीएसपी के लगभग 3145 और टीएसपी के 147, तो कुल मिलाकर 3292 पद हैं जो भरे जाएंगे। उसके बाद है अंग्रेजी, उसके अंदर 2256 पद है जो नॉन टीएसपी के रहने वाले हैं, और टीएसपी के 137 पद, तो कुल मिलाकर 2393 पद ये रहने वाले हैं। उसके बाद गणित विषय, तो उसमें 3008 नॉन टीएसपी के हैं और 367 है वो टीएसपी के हैं। तो इस प्रकार ये लगभग 3300 के आसपास ये पद हैं। 4 नंबर पे है साइंस, जिसमें 1800 नॉन टीएसपी और 153 टीएसपी, जो लगभग 1950 के करीब है। संस्कृत विषय में भी 2349 पद है और इधर लगभग 181 पद है, तो ये भी 2510 पद हो जाएंगे। फिर सामाजिक विज्ञान के हैं 3240 पद। सबसे ज़्यादा पद है जो हम देख रहे हैं वो है सामाजिक विज्ञान के, और टीएसपी के ये 149 लगभग 150 पद है, तो कुल मिला के ये संख्या 3400 तक चली जाएगी। उसके बाद है उर्दू का, तो 239 तो है नॉन टीएसपी के और टीएसपी के है 4, तो कुल मिलाकर 229 और 4 कुल मिलाकर 233। उसके बाद है सिंधी के 2 पद है और टीएसपी में कोई पद नहीं है। उसी प्रकार पंजाबी में 60 है और गुजराती में कोई पद नहीं है। और जो सामान्य है वो 1876 है और 36 पद है वो टीएसपी के हैं, तो कुल मिलाकर 1911 पद ये हैं। और विशेष शिक्षा के 250 पद लगभग है जो टीएसपी और नॉन टीएसपी के हैं। इस हिसाब से कुल मिलाकर 19,372, तो 19,372 जो पद है वो अभी भरे जाने हैं। कहाँ से? तो 3rd ग्रेड से वो सीधे 2nd में चले जाएंगे। तो इसका क्या रहेगा कि इतने जब ये शिक्षक यहाँ से चले जाएंगे तो इनकी जगह यहाँ से खाली हो जाएगी, तो इतने पद जो रीट के माध्यम से भरे जाएंगे वो इसके अंदर और ऐड हो जाएंगे। अभी देख लेते हैं कि कुल कितने पद है जो रीट के अंदर अभी है, जो वर्तमान समय में कितने खाली है
और जैसे ही ये सेकंड ग्रेड में चले जाएंगे, थर्ड ग्रेड वाले शिक्षक, उसके बाद कितने पद खाली हो जाएंगे उसका संपूर्ण विवरण हम देख लेते हैं। तो जो रीट की न्यू वैकेंसी आने वाली है वो लगभग 55,000 पदों पे आएगी, क्योंकि 35,000 तो वर्तमान में रिक्त है और 19,372 यानी लगभग 20,000 पद ये खाली हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर 55,000 पदों पे ये भर्ती आने वाली है। रीट की जो पात्रता परीक्षा है उसका विज्ञापन हमें इसी माह के अंत में या सितंबर माह के शुरू में देखने को मिल सकता है। और जो रीट की मुख्य परीक्षा है वो लगभग 2025 के अंदर, जुलाई के अंदर होने की संभावना है। तो आप नोट कर लें, लगभग इसका जो टाइम रहेगा वो जुलाई का है। मेंस जो इसका रहेगा रीट का वो जुलाई में रहेगा। और पात्रता परीक्षा है उसका अभी विज्ञापन आने वाला है और उम्मीद की जा रही है कि इसी वर्ष के अंतिम समय यानी नवंबर और दिसंबर के बीच इसका एग्ज़ाम हो जाए, जो हम आरटेट बोलते हैं उसको। तो इसका आरटेट का जो सामान्य सिलेबस है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि उसमें क्या क्या कुछ आता है, क्या नेगेटिव मार्किंग रहती है नहीं रहती, कौन से कैटेगरी में कितने प्रतिशत अंक लेने अनिवार्य है, ये सब हम देख लेते हैं। तो चर्चा करते हैं इसके सिलेबस की। तो जो नंबर 1 पे है बाल विकास यानी शिक्षा शास्त्र व बाल विकास से कुल 30 क्वेश्चन आते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है और इस हिसाब से कुल 30 अंक होते हैं। ये सभी के लिए एक ही जैसा रहता है, किसी के लिए कोई इसमें बदलाव नहीं रहता। 2 नंबर पे आता है भाषा। इसके अंदर आप कोई भी एक भाषा चुन सकते हैं, जैसे फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज। कुल 2 अपने को चुननी होती है, उनमें अलग अलग आप पहले प्राथमिकता किसको देना चाहते हैं वह भाषा एक के अंदर आ जाएगा, और जिसको आप द्वितीय भाषा में रखना चाहते हैं उसको द्वितीय में रख सकते हैं। इसमें कोई भी भाषा आप 2 ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है वो आपके पास बीए में हो ना हो, इसका कोई भी प्रभाव इसके ऊपर नहीं पड़ने वाला है। ये भी दोनों 30-30 नंबर के आते हैं, फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज। इस हिसाब से कुल मिलाकर अभी तक हमने देखा कि 90 नंबर का जो है ये टोटल इसका वेटेज हो गया है। आगे देखते हैं जो अभी जो अंतर आने वाला है वो किस में है, सब्जेक्ट के हिसाब से है। तो एक तो रह गया मैथ और साइंस वालों का। इसके अंदर 30-30 क्वेश्चन आते हैं। 30 क्वेश्चन मैथ के आते हैं और 30 क्वेश्चन ही साइंस के आते हैं, मैथ और साइंस। इसके अंदर अलग अलग नहीं होता है, जैसे बाकी कुछ स्टेट में ऐसे होता है कि मैथ का अलग होता है, साइंस का अलग होता है। जैसे अपने एचटेट देते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, 60 क्वेश्चन या तो मैथ के पूछे जाते हैं या 60 क्वेश्चन साइंस के। लेकिन अपने राजस्थान में अभी तक ऐसा ही चल रहा है कि दोनों के अंदर से 30-30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इसके अंदर वो सभी व्यक्ति जो साइंस स्ट्रीम के हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, चाहे उनके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ रहा हो या मैथ की जगह बायो रहा हो। उसका इसके अंदर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है कि आपके पास बीएससी के अंदर मैथ नहीं था तो आप मैथ का भर नहीं सकते, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। आप उसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, आपका स्ट्रीम यानी बीएससी होना चाहिए, आप उसके हिसाब से इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये दोनों 30-30 नंबर के आने वाले हैं, और टोटल ये 30 जो अपने देख रहे हैं ये नंबर, इसके अंदर पूरा का पूरा मैथ नहीं आता है। इसके अंदर भी मेथड आते हैं, जैसे इसके अंदर 10 नंबर का मेथड आएगा, 20 नंबर का मैथ का पूछा जाएगा। ठीक उसी प्रकार से हमने भाषाओं का देखा था, उसके अंदर भी 20 नंबर तो भाषा का पूछा जाता है और उसके अंदर 10 नंबर मेथड का पूछा जाता है। दोनों भाषाओं में ऐसा होता है, 20-20 नंबर की भाषा का ज्ञान पूछा जाता है और 10-10 नंबर उसके मेथड पूछे जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से मैथ के अंदर यही रहने वाला है, 20 या 22 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं मैथ के। ठीक उसी प्रकार 20-22 क्वेश्चन साइंस के, और लगभग 17 से 20% है जो मेथड्स के पूछे जाते हैं।
और इसके बाद अंतिम में हम बात कर लेते हैं एसएसटी की। तो इसके अंदर क्या रहता है, ठीक उसी प्रकार से जैसे 60 नंबर का एसएसटी का पूछा जाता है और लगभग 15 से 18 क्वेश्चन जो मेथड के पूछे जाते हैं। बाकी जो बच गया 42 से लेके 45 क्वेश्चन तक उसके अंदर एसएसटी का, उसके अंदर राजस्थान का भी आ जाता है, ज्योग्राफी, कल्चर, हिस्ट्री और पॉलिटिकल, उसके साथ साथ इंडिया का भी पूछ लिया जाता है। ये तो फर्स्ट पेपर की हम बात कर रहे हैं जो आरटेट होने वाला है उसकी। इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है, मतलब नो नेगेटिव मार्किंग, आपको 60% अंक लेने होते हैं। यानी 150 क्वेश्चन का जो अपना एग्ज़ाम होता है, कुल नंबर हो गए इसके 150, उसके अंदर से हमें 60% इसका लेना है, तो कुल मिला के 90 नंबर। जो जनरल वाले हैं उनके लिए 90 नंबर ज़रूरी है। कैटेगरी वाइज कुछ छूट दी गई है, जैसे ओबीसी का है, ओबीसी के अंदर जो है उनको लगभग 55% यानी 82 वाला भी पीछे क्वालिफाई माना था। पहले शुरू में नहीं माना गया, उसके बाद इसका कोई रेट लगी थी, उस हिसाब से इनको भी क्वालिफाई कर दिया गया था। तो इस हिसाब से आज हमने देखा कि आरटेट का सिलेबस क्या रहता है और इसके लिए क्या कुछ सामान्य जानकारी थी, उसके बारे में अपने सारा देख लिया। अगर आपने अभी तक भी रीट की तैयारी शुरू नहीं की है तो अभी आपके पास समय है, रीट की तैयारी में जुट जाएं। बहुत ही शानदार वैकेंसी आने वाली है आगे। अब एक जैसे ही वैकेंसी आ जाती है या 10-15 दिन के अंदर हम आपको इसके लिए बुक्स के बारे में बताएंगे कि कौन कौन सी बुक्स है जो आप पढ़ें, कौन सी बुक्स आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगी, कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, पीछे के प्रश्न पेपर हैं उनको भी हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें।